हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ ड्रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम 7th क्लास में पहला अध्याय पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है इंटीजर्स पूर्णांक, और उसकी पहली प्रश्नावली हम हल कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। तो वो क्या कह रहे हैं, आपको बॉक्स में बताना है। जैसे ए वाला है 9th का, क्या बताना है कि -8 + -4। आगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे दे रखा -8 -4, और इस फिल इन द ब्लैंक्स, इस बॉक्स में क्या पुट करना है बताओ। ऐसे वाला साइन आएगा या ऐसे वाला आएगा या ऐसे वाला आएगा, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुले वो नंबर बड़ा होगा या बराबर आएगा। तो देखो इसको हल करने पे कितना आ रहा है सर? -8 प्लस और माइनस मिलके 4 आ गया सर। इसको हल करने पे -12 आ रहा है। और यहाँ पे हल करने पे कितना आ रहा है? -8 माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, पर बड़ा नंबर माइनस का। तो आपसे मैं पूछता हूँ 12 बड़ा है माइनस का या माइनस का 4 बड़ा है? सब बच्चे कहेंगे माइनस का 4 बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर लाइन में बाईं साइड जाते हैं सर संख्या तो बढ़ती जाती है, पर आगे नंबर माइनस लगा हुआ है, तो -12 छोटा होगा। अब देखो इसी में बी वाला क्या कह रहा है बच्चों। बी वाला भी आसान है, -3 + 7 -19। फिर नीचे बॉक्स बना रखा है, आगे दे रखा है 15 -8 + -9, ऐसा दे रखा है, ठीक है। -3 + 7 बच्चों बी वाले में यहाँ माइनस है, 19 के आगे माइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 15 -8 + 9 के आगे माइनस है। देखो प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर में भी गड़बड़ी हो जाएगी। -3 + 7 ये माइनस का 19 हो गया सर। 7 में से 3 गया तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 इसमें से कम हो जाएगा तो सर माइनस का 15 आ जाएगा। उधर से सोल्व करेंगे 15 -8 -9, 8 और 9 17 होते हैं सर। 15 में से 17 गया तो माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस का 15 बड़ा है या माइनस का 2? तो सर माइनस का 2। तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सी वाला देखो क्या कह रहे हैं। सी वाला ये कह रहे हैं कि 23 है, फिर -41 है, फिर +11 है, और यहाँ बॉक्स लगा हुआ है। फिर आगे दे रखा है 23 -41 -11, ठीक है। तो देखो बच्चों 23 और 11 कितने होते हैं? 34 होते हैं आपके। 34 में से 41 कम कर दो, ठीक है, तो -7 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 23 -41 और 11 52 होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 52 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? देखो 23 43 हो गए 20 का हिसाब से, तो 29 आ गए। कितना आ गया? 29। -7 बड़ा है या 29 बड़ा है? बड़ा है 29, माइनस का आएगा सर। -7 बड़ा है। आ गई बात समझ में? इसी में देखो बच्चों डी वाला क्या कह रहा है। डी वाला ये कह रहा है 39 है, फिर +-24 है, ठीक है, फिर -15 दे रखे हैं, बराबर क्या, सॉरी इधर बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 39 + -24 -15, आगे बॉक्स बना हुआ 36 + 52 -36, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 39 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये -15। 36 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो 39 है और 24 और 15 भी 39 होते हैं। इसको हल करने पे तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ये 36 और 36 72 हो गया। 72 में से 52 जाएंगे तो 20 आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा 0 बड़ा है या 20 बड़ा है? सर 20 बड़ा है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में सर ई वाला देखो क्या कह रहे हैं बच्चों। ई वाला भी आसान है। ई वाला कह रहे हैं -231 + 79 + 51, फिर आगे बॉक्स बना हुआ है, फिर आगे -339 399 159 + 81। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा होगा। देखो ये 231 है और इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है? 130 हो रहा है। फिर यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे आप,
ये ततैये कैसे उड़ रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं क्या? ये देखो बच्चों, फिर ये ततैया आ गया। देखो ये 160 हो गया और 80 240 हो गए। अब यहाँ पे देखो हम हल करेंगे तो 130 230 एक ज़्यादा है सर, तो सर ये कितना हो जाएगा बताओ? एक में से 0 गए 0, 3 में से 3 गए 0, तो ये हमारा 101 आ गया माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 340, 159 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ कौन सा बड़ा है? माइनस का 101 बड़ा है सर, माइनस का 101 बड़ा है। तो बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनमें प्लस माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं हम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सर रिकॉर्डिंग सर हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो सोल्व करते रहो फटाफट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए आप एक बार। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, पानी का एक तालाब है उसमें अंदर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ, मतलब सबसे ऊपर से पहली सीढ़ी पे। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कहाँ पे है बच्चों? 9वीं सीढ़ी पे है, ठीक है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ वो नीचे जाता है और अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ वापस ऊपर चला गया। 3 नीचे गया, 2 ऊपर गया, फिर भी वो एक बार नीचे चला गया। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? ठीक है बच्चों देखो सुनो, एक छलांग लगाया उसने, देखो बहुत आसान है। देखिए आप देखो क्या कह रहा है, पानी कौन सी सीढ़ी पे है? 9वीं सीढ़ी पे है। एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांग में जाता है वो? एक छलांग में, एक में नीचे की तरफ जाता है 3, नीचे की तरफ 3, और उसी एक छलांग में 2 वापस ऊपर चला जाता है वो। समझ में आएगी नहीं है? तो क्या कह रहा है, कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो हमें पता पानी कौन सी सीढ़ी पे है बच्चों? 9वीं सीढ़ी पे है। एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो देखो पहली पे तो वो बैठा हुआ है ऐसे, मान लो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। पहली पे तो बंदर खुद बैठा हुआ है, ठीक है। 9वीं पे कौन है? पानी है। अरे हाँ या ना? तो उन्होंने क्या बोला, वह एक छलांग में, पानी 9वीं सीढ़ी पे है, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर? देखो बच्चों उसने छलांग मारा तो 3 सीढ़ियाँ नीचे आएगा, मतलब 1 2 3 सीढ़ियाँ नीचे आ गया, पहली से तीसरी पे आ गया वो। वापस छलांग मारेगा तो दूसरी पे चला जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। फिर वो अगली छलांग मारेगा तो 3 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाएगा वापस, दूसरी पे था अब वो 5वीं पे आ जाएगा। वापस छलांग मारेगा वो तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से वापस छलांग मारेगा वो। आपने मिस्टेक कर रहे हो ना, देखो कैसे मिस्टेक कर रहे हो आप। तो ऐसे मान लो कि एक छलांग में +3 लगाएगा, एक छलांग में +3 और वहीं पे दूसरी छलांग लगाएगा तो -2 होगा। मतलब सर 2 छलांग लगाया उसने, 2 छलांग लगाया वो, तो 2 छलांग लगाने पे कितनी सीढ़ियाँ चला गया वो? 1 सीढ़ी चला गया। तो अब आप देखो बच्चों, देखना बहुत आसान प्रश्न है, डरने वाली बात नहीं। तो देखो वो पहली पे तो बैठा हुआ है, 3 सीढ़ियाँ कूदेगा,
दूसरी पे कूदा, तीसरी, चौथी पे आ जाएगा डायरेक्ट वो पहली छलांग में। फिर चौथी से वापस 2 सीढ़ी कम होगी, देखो जो चौथी से एक छलांग वापस लगाई तो दूसरी पे आ गया। अब वो दूसरी से छलांग लगाएगा तो कहाँ आएगा, 5वीं पे आएगा। 5वीं से वापस छलांग लगाएगा तो तीसरी पे आएगा। अब वो तीसरी से छलांग लगाएगा तो 6ठी पे आएगा। 6ठी से छलांग लगाए तो वापस चौथी पे जाएगा। फिर चौथी से छलांग लगाएगा तो 7वीं पे आएगा। 7वीं से वापस छलांग लगाएगा तो 5वीं पे आएगा, ठीक है। और 5वीं से छलांग लगाएगा तो 8वीं पे आएगा। और 8वीं से वापस छलांग लगाएगा तो 6ठी पे आएगा। और 6ठी से वापस छलांग लगाएगा तो कहाँ जाएगा, पानी वाले पे। तो देखो कितनी छलांग लगाई उसने, 1 2 3। आप यहाँ पे देखिए, पहली छलांग लगाया वो तो कितने पे आया, 4 पे। 4 से वापस दूसरी छलांग लगते ही वो वापस 2 पे चला गया, ठीक है। फिर 2 पे जाके छलांग लगाया उसने, वापस 2 पे। 2 पे जाके छलांग लगाए तो 5 पे आ गया, तो तीसरी छलांग लगा दिया। 5 से वापस वो 3 पे चला गया तो चौथी छलांग लगा दिया। 3 से वो 6ठी पे आया तो 5वीं छलांग लगा दिया। 6ठी से चौथी पे गया तो 6ठी छलांग लगा दिया। फिर 4th से 7th पे आया तो 7वीं छलांग लगा दिया। फिर 7वीं से वापस 5वीं पे गया, 7वीं से वापस 5वीं पे गया तो उसकी 8वीं छलांग हो गई। फिर 5वीं से 8वीं पे आया तो उसकी 9वीं छलांग हो गई। 8 से वापस 6 पे गया तो उसकी 10वीं छलांग हो गई। और 6ठी से वापस आखिरी में लगाएगा तो 11वीं छलांग में वो पानी पे पहुंच जाएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, तो उसको कितनी छलांग लगानी पड़ी, 11 छलांग लगाते ही वो पानी पे पहुंच जाएगा। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ, बहुत आसान प्रश्न था। अब वापस दूसरे में क्या आ रहा है, पानी, आगे देखो डायग्राम भी बना हुआ है, बंदर कूद रहा है सीढ़ियों पे, बहुत आसान प्रश्न है। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर आ जाता है। वापस वही बना लो बच्चों, देखो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे तो पानी है, वो यहाँ पे तो बैठा हुआ है। अब वापस ऊपर जाएगा तो कह रहा है एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां वापस नीचे आ जाता है। 4 ऊपर 2 नीचे, तो देखो पानी पी लिया। अब मैं छलांग लगाऊंगा तो 1 2 3 4 में सीधा यहाँ चला जाऊंगा 5वीं पे एक छलांग में। अब क्या कह रहा है, वापस 2 नीचे भी आता है तो वो 2 नीचे आने का मतलब यहाँ आ जाएगा, ये दूसरी छलांग लग गई। अब 7 से फिर ऊपर जाएगा तो 4 छलांग का मतलब 1 2 3 पे आ जाएगा तीसरी छलांग। 3 से वापस वो 5 पे आ जाएगा, ये चौथी छलांग हो गई। 5 से सीधा वो 4 जंप करेगा तो 1 पे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 5वीं जंप में वहाँ आया। तो कहने का मतलब इस बार कितनी छलांग लगाई उसने, 5 छलांग लगाई। बहुत आसान है बच्चों। तो बोले सर मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखो 9 पे वो बैठा हुआ था, 4 एक जंप करेगा तो 4 कम हो गए तो 5 आ गया। फिर दूसरी जंप करेगा तो 2 वापस आ जाता है 7। फिर 7 में से वापस जंप करेगा 4 के ऊपर जाएगा तो 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 से वो वापस जंप करेगा तो 5 पे आ जाएगा। फिर वो 5 से वापस जंप करेगा तो कितने पे आ जाएगा, 1 पे। तो कितने हो गए प्रोसेस, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे कितनी छलांग लगाए वो, 5 छलांग लगाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अगले क्वेश्चन में थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कहाँ गया पेज, तीसरे वाला क्या कह रहा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। बच्चों ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है ना। फिर आगे क्या रखा है, ए में -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है और बी में योग 8। तो बच्चों आसान है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है ना। अरे बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं देखो सुनो।
बच्चों इसमें दे रखा है, देखो बी वाले में क्या दे रखा, बी वाले में कि 4 सीढ़ियाँ ऊपर गया उसको प्लस में कर दिया, गया 4 सीढ़ी ऊपर फिर उसने माइनस में कर दिया, फिर 4 सीढ़ी ऊपर गया फिर माइनस में कर दिया। ठीक है, ऐसे करना है आपको सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो 4 सीढ़ी तो कितना आ जाएगा आपका, देख लो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। कितनी छलांग लगाई थी इसने यहाँ पे, 5 ही तो छलांग लगाई थी। अब उस पहले वाले में देखो क्या कह रहा है, नीचे की तरफ जो छलांग लगा रहा है उसे माइनस में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में नीचे 3 जा रहा था ऊपर 2 जा रहा था, तो सर नीचे 3 जा रहा था ऊपर 2 जा रहा था, नीचे 3 जा रहा था ऊपर 2 जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है ना, कहने का मतलब पहले वाले में 11 छलांग लगाई थी, तो नीचे की तरफ 3 सीढ़ियाँ जा रहा था तो माइनस में लगा दिया और वापस ऊपर की तरफ। तो देखो इसको हल करो कितना आ रहा है, वो कह रहा है -8, इसमें लिखा हुआ है पहले से ही, तो -1 2 3 4 5 6 18 तो माइनस के हो गए, प्लस के हो गए 1 2 3 4 5 10 हो गए। सही है सर, -8 ही आएगा। तो ये जो नीचे लिखा हुआ था ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ये इनका योग तो +8 आया है और इसका योग -8 आया है। तो ये तो था बी वाला और ये था आपका ए वाला। वो क्या कह रहे हैं, ये +8 किसको निरूपित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब पानी पी चुका था मंकी तो 9वीं सीढ़ी पे था, तो +8 का मतलब वो 8 सीढ़ी ऊपर चला गया, पहली पे चला गया 9 - 8। यहाँ क्या बताना चाह रहा है -8, सर -8 सीढ़ी वो नीचे आया। -8 का मतलब क्या है, वो बंदर पहले ऊपर पहली पे था फिर नीचे आया 8 सीढ़ी, इसलिए -8 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों ध्यान दो, पूर्णांकों के गुणधर्म पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। बहुत आसान है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो पूर्णांकों के गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों, चलो हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं पूर्णांकों के गुणधर्म, क्योंकि लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो में हम पूर्णांकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।